कलंदर शऊर एकेडमी के स्टॉल पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो सिलसिला ज़ीमिया मरकज़ी मुराक़बा हॉल कराची में सरजानी टाउन में सिलसिला ज़ीमिया का मरकज़ है। सिलसिला ज़ीमिया का बेसिक जो सबक है मुराक़बा है और या हय्यु या क़य्यूम का ज़िक्र है। या हय्यु या क़य्यूम के मानी है, हय्यु के माने ज़िंदा और क़य्यूम के माने कायम रखने वाला। तो या हय्यु या क़य्यूम का मतलब है अल्लाह तो हमें वसाइल के साथ ज़िंदा रख। ये कलंदर शऊर एकेडमी जो है कायम की गई है, इसका मकसद आइए पूछते हैं। यहाँ पे हमारे मोहतरम ज़िया भाई मौजूद हैं जो कलंदर शऊर एकेडमी के रूह रवां हैं इस स्टॉल के। हम इनसे पूछते हैं कि कलंदर शऊर एकेडमी का क़याम क्यों अमल में आया और उसके क्या फ़वाइद या इसके जो है नताइज होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कलंदर शऊर एकेडमी का क़याम 1993 में किया गया हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन अज़मी साहब के ज़ेर सरपरस्ती। कलंदर शऊर एकेडमी असल में सिलसिला अज़ीमिया के अग़राज़ व मक़ासिद में अगर आप नज़र डालें तो सिलसिला अज़ीमिया के अग़राज़ व मक़ासिद में ये है कि तालीमात को आम किया जाए और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूहानी मिशन को आम किया जाए। तो इस बात को सामने रखते हुए कलंदर शऊर एकेडमी का क़याम 1993 में हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन अज़मी साहब के ज़ेर सरपरस्ती कायम किया गया कलंदर शऊर एकेडमी को। तो इस कलंदर शऊर एकेडमी में इस्लामी उलूम पढ़ाए जाते हैं। इस्लामी उलूम में इस्लामी उलूम के तहत मुंदरज मौज़ूआत पर आम व फाज़िल हस्तियों के कुतुब से इस्तेमाल किया जाता है। कुरान पाक की तफसीर पढ़ाई जाती हैं और कुरान पर कुरान के अहादीस पढ़ाई जाती है और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाई जाती है। फिर रूहानी उलूम पढ़ाए जाते हैं, समाजी उलूम पढ़ाए जाते हैं, लिसान अरबी पढ़ाई जाती है, अरबी ग्रामर पढ़ाई जाती है, कुरानिक अरबी पढ़ाई जाती है। क्लास नज़िया रंग नूर जो बराह रास्त हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन आज़मी साहब इसको क्लास को लेते हैं। फिर अमली मशक़ें कराई जाती हैं, मुराक़बा कराया जाता है, नीली रोशनियों का मुराक़बा कराया जाता है और मुराक़बा पारे का मुराक़बा कराया जाता है, नूर का मुराक़बा कराया जाता है, नीली गुंबद का मुराक़बा कराया जाता है, सांस की मशक़ें कराई जाती हैं और नीली गेंद का मुराक़बा कराया जाता है और सोने का मखसूस दौरानिया वाज़ा किया जाता है कि हम कितनी देर सोना चाहिए। रूहानी तालिब इल्म को मखसूस तादाद में विर्द कराए जाते हैं, पर्सनल डेवलपमेंट कराई जाती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तालिब इल्म को इन मशक़ों की रिपोर्ट भी जमा करानी होती है। ये सिर्फ ये नहीं है कि उनको ये काम दे दिया जाता है, उनसे वीकली उनसे रिपोर्टें ली जाती हैं और वो रिपोर्टें जमा कराते हैं। इसमें ये सवाल है कि क्या इसमें सिलसिले के में दाखिल होना ज़रूरी है या इसमें कोई तालिब की हैसियत से अगर यहाँ कलंदर शऊर एकेडमी में दाखिला लेना चाहे। जी, हम यहाँ हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि हम उन लोगों को दाखिला दें जो कि सिलसिला अज़ीमिया में बैत हैं पहले से, लेकिन वो लोग भी कर सकते हैं अप्लाई जो कि सिलसिला अज़ीमिया में बैत नहीं है या किसी भी सिलसिले में बैत नहीं है। लेकिन उसके लिए अगर वो किसी भी सिलसिले में बैत नहीं है तो उन्हें 6 महीने के अंदर अंदर सिलसिला अज़ीमिया में बैत होने का फॉर्म भरना होता है और अगर वो किसी और सिलसिले में बैत हैं तो वो तालिब की हैसियत से 6 महीने के अंदर अंदर वो फॉर्म फिल करेंगे। ये कितने साल का कोर्स होता है? ये 4 साल का कोर्स। 4 साल के अंदर ये तमाम उलूम आप पढ़ाते हैं तो इससे एक सालिक की तरबियत का जो एहतमाम होता है उससे उसको क्या फ़ायदा होता है? इससे उसका देखें, इसमें सबसे पहले पर्सनल डेवलपमेंट है। फिर सिलसिला अज़ीमिया की जब वो तालीमात दी जाती हैं तो मैंने आपको बताया कि सिलसिला अज़ीमिया के अग़राज़ व मक़ासिद में ये बात शामिल है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूहानी मिशन को आम किया जाए, तालीमात को आम किया जाए। तो जब हम उसके लिए ख़ुद आपको पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप खुद पढ़े लिखे नहीं होंगे, आपको वो तालीमात नहीं होंगी तो आप तालीमात को फैलाएंगे कैसे। तो 4 साल के हमारा ये समझ लें कि एक डिप्लोमा प्रोग्राम होता है या 4 साल का ये हमारा एक प्रोग्राम होता है जिसमें हम एक स्टूडेंट को खुद उसकी अपनी पर्सनल लाइफ के लिए तैयार करते हैं और फिर इस काम के लिए तैयार करते हैं कि वो सिलसिले के पैगाम को आगे बढ़ाए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को आगे बढ़ाए। बहुत शुक्रिया आपका। माशाल्लाह ये खिदमत के साथ साथ और तालीम का भी जो अमल यहाँ पे जारी सारी है। कोई भी काम करने के लिए उसका मकसद दरकार होता है और इस मकासद की तकमील जो है हुज़ूर ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी के ज़ेर निगरानी कलंदर शऊर एकेडमी बहुत बेहतर अंदाज में कर रहा है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।